देखिए, विधानसभा चुनाव इसी वर्ष 2025 की अक्टूबर में होने को है, जिसको लेकर के सभी संभावित प्रत्याशी अपने अपने दलों से जहां टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वही कुछ प्रत्याशी जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर के वो संवाद भी कर रहे हैं। जी हाँ, निशा सिंह टीवी 20 से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तमाम दर्शकों का। मैं इस वक्त आ चुकी हूँ एक ऐसे ही प्रत्याशी के पास, भावी प्रत्याशी, जो कि उनका नाम है देवीलाल, हमारे सामने उपस्थित है, जो कि भाजपा से काफी इनको लगाव है। भाजपा पार्टी यानी कि भाजपा के एक सेवकदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो हम चलिए इन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं, इनका विजन क्या है, मुद्दा क्या है, आखिर भाजपा इनको टिकट क्यों देगी, और ये भाजपा के आखिर ये सेवकदार है या चौकीदार है। सबसे पहला प्रश्न। बहुत बहुत स्वागत हमारे देवीलाल जी। निशा जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल T20 को बधाई देता हूं कि आपने भाजपा के बारे में पूछा कि मैं चौकीदार हूं कि सेवकदार हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश में हमारे ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ही इस पूरे देश के चौकीदार हैं। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूं और एक सेवकदार हूं, है ना। और रही बात, बहुत लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार हैं। मैं सभी लोग को बधाई देता हूं। लोकतंत्र में सबको पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है, इसी को खूबसूरती लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो लोग भी उम्मीदवार हैं, है ना, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं और खामियां हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाल है, कुछ लोग ऐसे हैं कि ठेकेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, लाइजलिंग का काम करते हैं, है ना, अपराधी से मिले हुए हैं। तो ये सब जो है उन पर दाग है। तो देवीलाल पर कोई दाग नहीं है। जितना मैं शब्द को दोहराया हूँ, बोला हूँ, हाँ, न मैं ठेकेदार हूँ, न दलाल हूँ, न किसी का पिछलग्गा हूँ नेता का, है ना। मेरा एक ही नेता है, वह देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो 2013 में मैंने हर हर मोदी और घर घर मोदी करके उनको मुख्यमंत्री से मेरे नारा पर वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर काबिज हुए। और यह नारा पूरे मुजफ्फरपुर से, बिहार से चलकर यूपी, पूरे देश और विदेशों में गुंजमान हुआ। रोटी के लिए रोजी चाहिए और देश के लिए मोदी चाहिए, ये भी मेरा नारा था, है ना। तो उसी तर्ज पर मैं इस बार मुजफ्फरपुर विधानसभा का उम्मीदवार ई के रूप में पार्टी के ऊपर मैंने दरखास्त दिया है ना। पार्टी जिसको फैसला लेगी टिकट देगी, क्योंकि यहाँ जो उम्मीदवार थे वो अगली बार हार गए थे। तो मेरा एक सवाल है देवीलाल जी कि अब भाजपा में तो और भी लोग टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो भाजपा आपको टिकट क्यों देगी, इसके पीछे मतलब? तो मैं बोला ना कि मैं न दलाल हूँ, न ठेकेदार हूँ, न भू माफिया हूँ, न शराब माफिया हूँ, न लाइजलिंग का काम करता हूँ, न सिंडिकेटर हूँ, है ना। तो ये सब चीज पार्टी सर्वे करा रही है ना। तो पार्टी सर्वे करा रही है, इसमें देवीलाल मुक्त है, मतलब इन सारे चीजों से मुक्त है। लोग अपना देखे, पार्टी का ये निर्णय है कि यहाँ आप पंजा को हटाकर कमल को खिलाना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर में जो जनगणना हुई है, उस जनगणना में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जनगणना कराया, उसमें आबादी और हिस्सेदारी, है ना। तो जिसकी जो आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो 60,000 मुजफ्फरपुर में बैस व्यापारियों का यहाँ जनसंख्या है, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या बैस बिरादरी का है, इसलिए उसका क्लेम बनता है। मैं इसलिए मांग करता हूं कि अगर बैस का कोई यहाँ जनप्रतिनिधि 5 वर्ष से हो रहा है ना, जनता उसको बैस उम्मीदवार के रूप में वोट देती है, तो उस वोट को रोकने के लिए कि वह विरोधी में न जाए, यह भारतीय जनता पार्टी में रहे, इसलिए बैस की यहाँ उम्मीदवारी बनता है। इसलिए हमने पार्टी को बार बार कह रहा हूँ, आग्रह विनती कर रहा हूँ कि एक एक सीट बहुमूल्य है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार में
और भारतीय जनता पार्टी इस पर काबिज हो। आज हमारे नेता एनडीए में 243 सीट है, बिहार में 225 पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक एक सीट बहुमूल्य है। इसलिए पार्टी सर्वे कराए कि यहाँ पंजा को हटाकर और कमल खिलाने वाला कौन सबसे बढ़िया उम्मीदवार और प्रत्याशी होगा जो जीत 50,000 से दर्ज करेगा। अच्छा ठीक है, आप कानू समाज से आते हैं, क्या आपका वह सामाजिक पृष्ठभूमि आपके राजनीतिक अभियान को प्रभावित करेगा? ये मेरा सवाल देखिए, हम वैश्य समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, जिसमें सारी जाति वैश्य जाति का आता है। वह यह पदवी और यह गरिमा किसी को प्राप्त नहीं है, यहाँ के नगर विधायक को भी नहीं है ना। उसमें सारे जाति हमारे वैश्य समन्वय समिति में आता है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, जिसमें तेली भी है, कानू भी है, सूरी भी है, सोनकार भी है, कसेरी भी है, अग्रवाल भी है, अग्रहरी है, मारवाड़ी है। सारी वैश्य की उपजातियां हैं कि हम मानजन हैं, संयोजक हैं। सारे जो हमारी वैश्य समाज हैं उनकी उपजातियां के मानजन हमारे सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, इसलिए उसमें कहीं दो राय नहीं है। वैश्य जीतेगा, वैश्य की मैं बात करता हूं, मैं वैश्य की तोड़ने की बात नहीं करता हूं। वैश्य रहे सम्मान से, राजनीति करे स्वाभिमान से। अच्छा, विपक्षी दल जो है आपकी पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे देवीलाल जी? देखिए, विरोधियों का क्या है, विरोधी कौन है बिहार में? विरोधी कौन है? आरजेडी है मुख्य तरीके से, और कांग्रेस है। अभी देखे हैं ऑपरेशन सिंधु, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का और देश के जवानों का जो शौर्य और पराक्रम हुआ है, आप देखिए हैं सिंदूर ऑपरेशन, है ना। सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है वो उसका नतीजा है। तो विरोधी को बोलने के लिए कुछ नहीं है। विरोधी ने कहा कि भाजपा वाले सिंदूर घर घर में बांटेंगे, वो एक अखबार का अपना बयान था। ऐसा हमारे कोई कार्यकर्ता और कोई नेता ने नहीं बोला है कि घर घर आपको सिंदूर बांटना है। सिंदूर ऑपरेशन कंप्लीट हमारे प्रधानमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण है ना, जिसमें उनको महिला को 33% आरक्षण दिया गया है ना। आज हमारी देश की पूरे 45 करोड़ महिला मोदी जी के पक्ष में खड़ी है, और ये ऑपरेशन सिंदूर का जो है वह चुनाव में इसको परिवर्तन करेगी वोट देकर, कि वो मोदी जी के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी महिला सशक्तिकरण की जो भी महिला है देश की, वह सब मोदी जी के साथ खड़ी है। विरोधी का काम है ना, कि विरोध करना। और ये कांग्रेस क्या है, ये तो जो इंडिया ब्लॉक है वो तो ब्लैक इंडिया है, और ब्लैक इंडिया का जो भी नेता है, चाहे वह राहुल गांधी हो और बिहार में तेजस्वी हो, ये क्या मोदी के सामने टिक पाएंगे? क्या विरोध करेंगे? मोदी के सामने ये लोग अभी बहुत नीचे हैं, अच्छा, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा देवीलाल जी, मुजफ्फरपुर के मतदाताओं के सबसे बड़े मुद्दे क्या है, समस्या का, ठीक है, उसको आप कैसे समावित करेंगे, उसको मतलब कैसे देखेंगे? देखिए, अभी तक जो मुजफ्फरपुर में नगर निगम का स्थापना आज से 25 वर्ष पहले हुआ, उसके पहले नगर परिषद था, है ना। तो नगर निगम जब से बना 25 साल हो गए, जो 25 साल में विकास होना चाहिए मुजफ्फरपुर में, है ना, वो नहीं हो पाया। आप बगल में देखिए दरभंगा, गया, भागलपुर, है ना, छपरा, ये सब टाउन मुजफ्फरपुर से ज्यादा विकास कर गया। छपरा से आप देखिए, दरभंगा से देखिए, वहाँ हवाई जहाज का निर्माण हो गया, हवाई जहाज उड़ने लगी। वहाँ एम्स चला गया। मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा बिजनेस व्यापारियों का हब है, सूतापट्टी, हार्डवेयर मार्केट, अनाज का मार्केट, है ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल पाया। वैसा जनप्रतिनिधि हुआ ही नहीं। तो रहा बात विकास की बात, ये 8 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को घोषणा किया गया, और यह स्मार्ट सिटी विकलांग सिटी में परिणित हो गया। तो ये विकलांग सिटी को स्मार्ट सिटी में परिणित करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, मैं उसको विकलांग सिटी से स्मार्ट सिटी में परिणित कराऊंगा। मुजफ्फरपुर को ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाऊंगा, मुजफ्फरपुर को स्वच्छ मुजफ्फरपुर बनाऊंगा,
मुजफ्फरपुर को ग्रीन सिटी बनाऊंगा और मुजफ्फरपुर को यातायात व्यवस्था जो है ना, सुदृढ़ करने के लिए जो भी यहाँ पर हमारे फुटपाथी दुकानदार भाई हैं उसको नियमित रूप से उसको दुकान दूंगा। और मुजफ्फरपुर में आप देखते हैं बड़ों शहरों में डीलक्स शौचालय है, डीलक्स शौचालय जल के साथ कोई भी चीज बनता है। हमारे यहाँ इस मुजफ्फरपुर शहर में 49 वार्ड और 4 पंचायत है। मैं 49 वार्ड में डीलक्स शौचालय और 4 पंचायत में डीलक्स शौचालय जो 1 करोड़ रुपया के लागत से बनता है, बड़ा वो डीलक्स शौचालय होगा जिसमें 10 यूरिनल होगा, 10 लैट्रिन बाथरूम होगा और जनता के लिए ये सुपुर्द होगा। अच्छा देवीलाल जी, जैसे जितने भी मतलब युवा वोटर्स होंगे उनको आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से? देखिए हमारा तो वोटर जो है युवा ही नहीं है, मेरा वोटर जो है सामाजिक न्याय का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का जो तो आप उनके लिए कुछ खास सोचे होंगे? हाँ तो बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ मैं। हमारे जो मालिक हैं, वोटर हैं, उसको मैं मालिक मानता हूँ, है ना। मैं उसको हाथ जोड़ के मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। सेठ हो या कंगाल सबके साथ खड़ा देवीलाल। तो मेरे नजरों में गरीब हो या गुरबा हो, मजदूर हो या मजलूम हो, है ना, शोषित हो या वंचित हो, छात्र हो या नौजवान हो, किसान हो या व्यापारी संगठन हो, मैं सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और आप उठा के देखिए, सर्वे करके देखिए कि अगर मुजफ्फरपुर में जीतना है तो विरोधी को सीना पर मूंग दरने वाला कोई व्यक्ति का नाम है वह देवीलाल। राम राम हरे हरे और देवीलाल घरे घरे। और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं वह सब धरे के धरे रह जाएंगे और मैं बीच से निकलूंगा। ये चीज भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था, हमको पार्टी जहां से दे दे, मैं मुजफ्फरपुर से तो जीतूंगा ही 50,000 से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पार्टी को जहां लगता है कि हमको पार्टी टिकट देगी, मैं वहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप को खिलाकर और विधानसभा पहुंचूंगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चुनाव में अगली कड़ी के लिए आप जो तैयार हुए हैं। और सेठ हो या कंगाल सबके साथ देवीलाल, ये जो इनका जो लैंग्वेज है, इनके जो तरीका है, जो सेंटेंस है, शायरी है, जो अपने आप पे ये फिट किए हुए हैं। इनके बाहर जो बैनर है लगे हुए हैं दरवाजे पे, वहां भी इन्होंने चिपका रखा है। जी हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोल रहे थे? मुझे सेठ हो या कंगाल सबके साथ खड़ा देवीलाल। इसी तर्ज पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर को मैं अपराध, आप देख रहे हैं हाँ जी, मेरा एक लास्ट अंतिम सवाल है आपसे कि आप अपराध को लेकर के कहाँ देख रहे हैं? अभी सुन रहे हैं ना नए नए अपराध क्या हो रहा है, तो क्या लग रहा है आप क्या आओगे तो अपराध नहीं होगी? जनप्रतिनिधियों का मुजफ्फरपुर में आत्मा मर चुका है। अपराधी से लड़ने की उनके लिए क्षमता नहीं है। केवल बॉडीगार्ड लेकर धमकाना है ना, हॉर्न बजाना है, लाल बत्ती में चलना है और सायरन बजाना है। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जिसका भी क्षेत्र हो, अगर मुजफ्फरपुर मेरा क्षेत्र है तो अपराध मुक्त होगा। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको जेल के अंदर में मैं बंद कराकर, और जब तक पीड़िता को न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है उस परिवार को साथ में खड़ा रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। अपराध जो जिसका भी क्षेत्र हो, अगर मुजफ्फरपुर मेरा क्षेत्र है तो अपराध मुक्त होगा। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको जेल के अंदर में मैं बंद कराकर, और जब तक पीड़िता को न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है उस परिवार को साथ में खड़ा रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। अपराध मुक्त बनाऊंगा। अपराध तो होंगे लेकिन अपराधी को मैं सजा दिलाने का काम करूंगा। ऐसा जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोलता है। अपराधी से लड़ने के लिए किसी को क्षमता नहीं है। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर के जनता के लिए, जनप्रतिनिधि का मतलब यह होता है कि जनता का सेवक होना चाहिए। पेटी के लिए लोग यहाँ राजनीति करते हैं, मैं पेट के लिए राजनीति करूंगा। यहाँ का जनप्रतिनिधि पेटी भरने के लिए राजनीति करते हैं, है ना, उनका पेट भरने से काम नहीं चलता है। पेटी मतलब समझ रही है ना, चाहे पदाधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो,
बस भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, अपराध मुक्त आपका करूंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीत करके सामने आते हैं तो जितने भी भ्रष्टाचार है, जितने भी यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे सड़क का मामला है, यहाँ नाला का मामला है, जितने भी यहाँ प्रदूषण का मामला है, जो भी कुछ है यहाँ पे, जो स्मार्ट सिटी जस्ट लाइक कहते हैं लोग कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को, वो अभी तक तो नहीं है, लेकिन आप आओगे तो इन सारी चीजों को पूरा करेंगे। निश्चित राइट, आप यही कहना चाहते हैं? अरे जनता का प्रतिनिधि का मतलब जनता का सेवक होना चाहिए। जनता के सेवा में 24 घंटा 365 दिन वाला टिकट देती है तो आप चुनाव पार्टी तो निश्चित है ना, पार्टी को बाध्य होकर देना पड़ेगा। देवीलाल को यहाँ पंजा खिलाना है, हमको सरकार बिहार में बनाना है एनडीए का। इसलिए सारा सर्वे करके जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। सब मेरे भाई हैं, सब हमारी बहन है, सब हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। मैं किसी से बैर नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ सवाल है कि कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा तो मेरा ही नारा है, सेठ हो या कंगाल सबके साथ खड़ा देवीलाल। क्या बात है। तो देखिए, सेठ हो या कंगाल सबके साथ खड़ा देवीलाल, ये देवीलाल जी थे जो कि भाजपा के सेवकदार के रूप में प्रस्तुत रहते हैं हमेशा, और इस बार फिर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है, चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इनका क्या कुछ विजन है, सारे मुद्दों से हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निशा सिंह, TV20। बहुत